आपने कुंभकर्ण का नाम तो जरूरी सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो उसी का भाई भतीजा मेरे पीछे खड़ा है, उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। एक बड़ा सा भवन बना है और लिखा क्या है, जल संसाधन विभाग, प्रमंडल का नाम बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल मुजफ्फरपुर। और इसके नज़ारे को थोड़ा करीब से आकर देख लीजिए। देखिए किस प्रकार से इस पे ताले लगा गए हैं, और ये ताले लगाए गए इस प्रकार से जैसे ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा कोष हो, सबसे बड़ा खजाना हो, कोई इसको लूट न ले। और ये सिर्फ एक ही विभाग का या एक ही प्रमंडल का ऐसा दुर्दशा नहीं है। बिहार में जल संसाधन विभाग के जितने भी प्रमंडल है जो बाढ़ नियंत्रण को लेकर के बनाए गए हैं, वो इसी प्रकार से साल के 9 महीने सोए रहते हैं और बाकी के 3 महीने भ्रष्टाचार का सुगंध लेकर के बाढ़ के समय में उठेंगे और लोगों से पैसा ऐंठने का कार्य करते हैं। और ये सारे बिहार के जितने भी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल और जल संसाधन विभाग के जितने भी ऑफिस है, जितने भी कार्यालय है, वो इसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं। और उसी एक भ्रष्टाचारी ऑफिस के सामने अभी हम खड़े हैं। जिस जगह पर खड़े हैं वो सकरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला मोहम्मदपुर एंटी फ्लड बैरेज है, जहां पर आज से पिछले 3 सालों पहले लगभग 2020 में यहाँ का तटबंध टूट गया था, जिससे जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, जिसको लेकर के यहाँ पर ये ऑफिस बनाए गए, बाढ़ नियंत्रण कार्यालय बनाए गए, जो किस प्रकार से बंद पड़े हैं इसको आप सामने से गौर फरमा रहे। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इस प्रकार के ये जो जल संसाधन विभाग के कार्यालय है वो सिर्फ यही नहीं, बिहार के जितने भी प्रदेशों में वो इसी प्रकार साल के 9 महीने बंद पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, और बाकी के 3 महीने बाढ़ का सुगंध लेकर के भ्रष्टाचार करने को उठते हैं। हालांकि जल संसाधन विभाग और इसके पथ प्रमंडल विभाग के इसके प्रमंडल का कितना कार्य है वो आप जाकर के गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। अभी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि अगर बताने लगूं तो घंटों बीत जाएंगे। चलिए यहाँ इसको लेकर के और भी चीज़ें बनाए गए हैं, और भी चीज़ें ऐसे कुछ दिखाए गए हैं, उन सारी चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एंटी फ्लड बैरेज और इसके जो जल संसाधन विभाग के कार्यालय है उनको लेकर के एक सूचना पट्टी लगाई गई है, जिसमें देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, बिहार सरकार जल संसाधन विभाग, जिसके अंतर्गत क्या कार्य हुए हैं। कार्य का नाम बूढ़ी गंडक नदी के दायां तटबंध को लेकर के यहाँ पर कार्य किए गए हैं। लागत राशि दी गई है 566.94 लाख। इतने पैसों की खर्च के बाद यहाँ पर एंटी फ्लड बैरेज बनाया गया है, और प्रमंडल का नाम ये जो बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल जो इस जगह पर इस लोकेशन पर अवस्थित है उसको बनाया गया है। थोड़ा बैरेज को भी आप गौर तलब फरमा कर देख लेंगे कि मेरे ये जो पीछे आपको ये बैरेज दिख रहा है ये एंटी फ्लड बैरेज बनाए गए हैं, ताकि पिछले 3 सालों पहले जो यहाँ पर तटबंध टूट गया था, जिसके कारण जितने जान माल की क्षति हुई थी इसको रोका जा सके। इसमें ताले लगे हैं, हम उसको बारीकी से आपको चढ़ करके ऊपर सारे दृश्य को नहीं दिखा सकते, लेकिन देख लीजिए अच्छी बातें हैं इसको बनाया गया। यहाँ पर जो जान माल की क्षति जो पिछले 3 सालों पहले या उससे पहले देखे गए थे उसको न देखा जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ पर एंटी फ्लड बैरेज बना देंगे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जल संसाधन विभाग जो बिहार के है और उसके अंतर्गत जितने भी कार्यालय यहाँ बनाए जाते हैं जल संसाधन विभाग के, वो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस कार्यालय के जैसे ही बिहार के सभी कार्यालय साल के 9 महीने ऐसे ही बंद रहते हैं, और 3 महीने सिर्फ बाढ़ में होने वाले भ्रष्टाचार को और उस भ्रष्टाचार से पैसा ऐंठने के लिए जगते हैं कुंभकर्ण की तरह। इसीलिए मैंने आपको पहले उदाहरण में बताया कि कुंभकर्ण को अगर आप नहीं देखा है तो जल संसाधन विभाग को देख लीजिए, और वो भी जल संसाधन विभाग बिहार, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं कुंभकर्ण का ही रूप लेकर के बिहार में सालों भर सोने का कार्य करती है, और कभी कभी जब भी जगती है तो भ्रष्टाचार का फैलावा और उस भ्रष्टाचार से लोगों से पैसे ऐंठने का कार्य करती है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास था, मुहिम थी, लोगों की गरीबों की आवाज़ थी, बिहार की धार, जिसके माध्यम से इस प्रदेश में या फिर बिहार के अलग अलग प्रदेशों में
बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार को, इस प्रकार के प्रमंडल जो बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल है उससे हो रहे भ्रष्टाचार को दिखाने का प्रयास किया। बाकी इन सारी प्रतिक्रियाओं के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या इस प्रकार के कार्यालय या फिर जल संसाधन विभाग के और भी जितने कार्यालय है उसको इस प्रकार के एंटी फ्लड बैरेज बना देने के बाद इस प्रकार से सोए रहने चाहिए, या फिर साल के अन्य महीनों में भी अनेकों प्रकार के कार्य, चाहे सिंचाई से संबंधित हो या फिर इसको मरम्मत से संबंधित कार्य करने चाहिए, या फिर इसी प्रकार सोने चाहिए? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम